हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 12 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कूलॉम्स लॉ उनके बारे में पढ़ा। कल जो वीडियो जो हमने डाली थी उसके अंदर हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है, वो सभी आज हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। तो कूलॉम्स लॉ हमने पढ़ा। कूलॉम्स लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा कि दो चार्ज हैं, जब उनको किसी डिस्टेंस r से सेपरेट करते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, या वो सेम चार्ज है या अपोजिट चार्ज है। अगर सेम चार्ज होंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में फोर्स लग रहा है, मतलब एक चार्ज है वो दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है, तो उनके बीच में कोई फोर्स है। किसी चार्ज के अराउंड कोई ऐसा रीजन है जो दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या फिर रिपेल कर रहा है। तो हम यहां दो चीजें पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं सोर्स चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज, और एक पढ़ते हैं टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज जो हम कुछ अभी स्टडी कर रहे हैं वो सभी हमने किसके बारे में पढ़ा है, ओनली पॉइंट चार्जेस के बारे में। कूलॉम्स लॉ भी हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमने पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ा। जो भी फिनोमेना अभी हम पढ़ रहे हैं पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ रहे हैं। और कल हमने फिर आपको बताया कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जब चार्ज कैसा हो, एक ह्यूज अमाउंट का हो, तो उसके अंदर हम जो फोर्स है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो एक्सप्रेशन हमने फाइंड की थी। वहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने डिफाइन की थी। तो वो सभी हम पहले तो पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ रहे थे। तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे, वो सभी पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ेंगे। तो देखो सोर्स चार्ज क्या होता है, जैसे कोई भी चार्ज है, जैसे प्लस का चार्ज को हम रखें, ये प्लस का चार्ज माइनस का वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा। तो ये प्लस का चार्ज क्या है कि सोर्स चार्ज है, या फिर ये माइनस का चार्ज है, ये इस प्लस का को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये चार्ज क्या है, सोर्स चार्ज है, जिसका कोई ऐसा जो फोर्स लगाने के लिए कैपेबल हो, ये फोर्स लगा सकते हैं एक दूसरे पे, तो ये क्या है, सोर्स चार्ज। ऐसे ही टेस्ट चार्ज क्या होता है, जब हम किसी के फोर्स को महसूस करने के लिए जिस चार्ज को हम रखते हैं इस सोर्स चार्ज के पास, तो उसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का कोई एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट, पॉजिटिव भी ले सकते हैं हम, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको विच क्या करता है, विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ फोर्स, जो किसी दूसरे के फोर्स के, जो कोई दूसरा चार्ज है वो जो फोर्स क्रिएट कर रहा है उसका इफेक्ट करता है, उसको महसूस करता है। ठीक है, जब भी हम इस टेस्ट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के पास रखेंगे तो ये टेस्ट चार्ज इससे अट्रैक्ट होगा या फिर क्या होगा, रिपेल होगा। तो मेन बात क्या है कि इस टेस्ट चार्ज का खुद का कोई फील्ड नहीं होता, एज नो इट्स ओन फील्ड। इसको सिर्फ हम कहा यूज करते हैं, ओनली दूसरे के फील्ड को टेस्ट करने के लिए। देखो प्लस क्या चार्ज है, उसके अराउंड एक ऐसा स्पेस, हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हैं, एवरी चार्ज क्रिएट ए फील्ड अराउंड इटसेल्फ। भाई एक ऐसा कोई रीजन होगा ना इस प्लस के चार्ज के चारों तरफ जिसमें ये अट्रैक्शन या रिपेल किसी भी अनदर चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो इस चार्ज के अराउंड कोई ऐसा एक स्पेस है, भाई उसकी कोई लिमिट है कि वहां तक वो चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। जैसे हम मैग्नेट की बात करें, हमने दो मैग्नेट लिए, तो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल अगर दूसरे के साउथ के पास ले जाएंगे तो रिपेल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब एक मैग्नेट को हमने यहां रखा है और उस दूसरे मैग्नेट को कहीं ज्यादा डिस्टेंस पे रख दिया तो वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेगा। तो मतलब इस मैग्नेट के अराउंड कोई ऐसा स्पेस है जिसके अंदर वो दूसरे मैग्नेट को अपने फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ चार्ज के बारे में कि हमने चार्ज रखा तो चार्ज के अराउंड एक ऐसा स्पेस होगा
जिसके अंदर वो अनदर चार्ज को अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस कराएगा। तो टेस्ट चार्ज जो है उसको हम इसके पास रखें तो इसका कोई फील्ड होगा इस प्लस क्यू चार्ज का, जो हमने टेस्ट चार्ज रखा उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, कोई इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो टेस्ट चार्ज मेनली क्या है, जो दूसरे के फोर्स का इफेक्ट करता है, दूसरे के फील्ड को महसूस करता है। तो चार्ज के अराउंड कोई ऐसा रीजन जिसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्सन फील हो, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। द स्पेस अराउंड ए चार्ज वेयर फोर्स इज टू बी मेजर्ड, जहां पे हम कोई चार्ज अराउंड एक ऐसा स्पेस जहां पे हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं, उस चार्ज के द्वारा क्रिएट हुआ है वो फोर्स, जब दूसरे चार्ज उससे अट्रैक्ट या रिपेल हो रहे हैं। तो जो भी चार्जेज है प्लस क्या होले या माइनस क्या होले, सभी के अराउंड क्या होता है, एक ऐसा स्पेस होता है। तो एवरी चार्ज क्रिएट्स ए फील्ड अराउंड इटसेल्फ, कोई एक ऐसा फील्ड क्रिएट करते हैं जिसके अंदर चीजें अट्रैक्ट या रिपेल होती है। तो टेस्ट चार्ज होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू हम यूज करते हैं वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम यूज करते हैं, जो मिनिमम वैल्यू है इसकी, बिल्कुल यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मिनिमम वैल्यू हम ये यूज करते हैं। और इसका यूज क्यों करते हैं हम, भाई दूसरे के फील्ड को महसूस करने के लिए। दूसरे का जो फील्ड है प्लस क्या चार्ज होगा, उसके अराउंड स्पेस है, उसके फील्ड को महसूस करने के लिए, ये मतलब टेस्ट के लिए यूज करते हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, हमने कोई क्यू नोट चार्ज किससे लिखते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, क्यू नोट से। तो क्यू नोट एक क्या है, टेस्ट चार्ज, उसको हमने इसके पास रखा, प्लस क्या के पास इसी डिस्टेंस पे भी, तो इस प्लस क्या के अराउंड एक फील्ड होगा, तो ये प्लस जो क्यू नोट टेस्ट चार्ज है ये अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करेगा। तो जो टेस्ट चार्ज होते हैं ना, उनका खुद का कोई फील्ड नहीं होता, वो सिर्फ किस लिए यूज किए जाते हैं, दूसरे के फील्ड को देखने के लिए। दूसरे का फील्ड कहां तक है, वो कहां तक इस क्यू नोट चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो इट हैज नो इट्स ओन फील्ड, इसका कोई फील्ड नहीं होता। लेकिन जो सोर्स चार्ज है, ये क्या है, सोर्स चार्ज, ये क्या हो गया, टेस्ट चार्ज। जो फील्ड महसूस करे वो टेस्ट चार्ज, जिसका फील्ड है वो क्या होगा, सोर्स चार्ज। तो इसका कोई फील्ड नहीं है, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल छोटा सा चार्ज, ठीक है। तो जैसे चूहे को हम एक्सपेरिमेंट के अंदर कई बार यूज करते हैं, तो चूहा क्या छोटा सा है, तो ऐसे ही ये प्लस क्यू नोट चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव भी ले सकते हैं हम इसको, माइनस क्यू नोट हो या प्लस क्यू नोट हो, तो होना चाहिए यूनिट। तो 1.6 × 10⁻19 कूलम इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू होती है, और जिसका कोई खुद का फील्ड नहीं है, दूसरे के फील्ड को महसूस करता है ये, इसलिए इसको हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अभी पढ़ रहे थे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि एवरी चार्ज क्रिएट फिर अराउंड इटसेल्फ, तो कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जिसके अंदर हम अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अब प्लस क्यू की बात करते हैं हम, तो प्लस क्यू चार्ज है अगर हमारे पास, अब मान लिया हमने को क्यू नोट चार्ज यहां रख दिया, जो टेस्ट चार्ज है वो यहां रख दिया, तो ये जो प्लस क्यू है इस क्यू नोट को क्या है, ये पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो मतलब जो फील्ड होगा वो इसका किस साइड होगा, आउटवर्ड होगा, रेडियली आउटवर्ड। मान लीजिए माइनस क्यू नोट को हम यहाँ रखते हैं, यहाँ रखते, कहीं भी रखते हैं, तो माइनस क्यू नोट ना, सॉरी क्यू नोट है, इसको हम कहीं भी रख देते हैं, तो इस क्यू नोट को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका जो फील्ड होता है वो क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड, हमेशा बाहर की तरफ होगा। जैसे प्लस क्या है, तो इसका जो फील्ड है वो कैसे निकलता है, बाहर की तरफ। जैसे देखें, अगर ये प्लस क्यू चार्ज रखा तो इससे बहुत सी वेव निकलती है, तो वो जो क्यू नोट है उसको क्या करेंगे, उसकी तरफ होंगे, क्यू नोट की तरफ। ये प्लस क्यू इस क्यू नोट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, जो स्पेस क्रिएट हो रहा है इसके अराउंड, इस प्लस क्यू के अराउंड, वो किसकी तरफ होगा, बाहर की तरफ। अगर माइनस क्यू की बात करें अगर हम, तो माइनस क्यू का जो फील्ड होगा, पर यहां मान लिया कोई क्यू नोट चार्ज रखा है, टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड को महसूस करेगा, इसके फील्ड को देखने के लिए हमने टेस्ट चार्ज रखा, जिसका कोई अपना फील्ड नहीं होता, एक यूनिट चार्ज होता है, जिसकी मिनिमम वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हम यूज करते हैं। तो अब ये इसको क्या करेगा, प्लस है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो जो फील्ड होगा अराउंड ए नेगेटिव चार्ज इज रेडियली इनवर्ड, जो फील्ड होगा अराउंड ए नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। अब ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, पॉइंट चार्ज के लिए। ये हमने पहले बताया, अभी जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए,
ठीक है, जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हमने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा, उसे पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा। अभी जो ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ रहे हैं हम, ये सिर्फ किसके लिए पढ़ रहे हैं, ओनली पॉइंट चार्ज। ये क्या है, पॉइंट चार्ज, प्लस क्या हो माइनस क्या हो गया, पॉइंट चार्ज। और ये क्या है, क्या नोट, टेस्ट चार्ज, जिसका कोई फील्ड नहीं होता अपने आप। तो ये है इनका फील्ड है, इनको इनके फील्ड को महसूस करने के लिए हमने इसको टेस्ट चार्ज इसके पास रखा। तो माइनस क्या हो जो चार्ज है, इसका फील्ड कैसे हो गया, रेडियली इनवर्ड। कैसे हो गया ये, रेडियली। इसको क्या करेगा, माइनस क्या है, इस प्लस क्या को क्या करेगा, क्या नोड को अट्रैक्ट करेगा। तो रेडियली फील्ड कैसे हो गया, इनवर्ड। तो रेडियली इनवर्ड कैसा फील्ड हो गया, रेडियली इनवर्ड। और ये फील्ड इसका कैसा हो गया, रेडियली आउटवर्ड। तो प्लस क्या हो, चार्ज का जो फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड होता है, माइनस क्या होगा, जो पॉइंट चार्ज जो लिया हमने उसका जो फील्ड होता है रेडियली इनवर्ड होता है। तो ये तो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि कोई भी स्पेस किसी चार्ज के अराउंड जिसके अंदर अट्रैक्शन रिपल्सन हम महसूस करते हैं, ऐसा फील्ड होता है भाई, उसकी कोई लिमिट है कि वो चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस क्या हो माइनस क्या हो, कोई अप टू इनफाइनाइट तक होते हैं। इनफाइनाइट के बाद अगर और आगे जाए तो वो फील्ड क्या होने लग जाता है, फिर जीरो। इनफाइनाइट तक कोई क्या नोट चार्ज अगर उसको हम इनफाइनाइट पर रखते हैं तो ये जो प्लस क्या होता है इस क्या के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अप टू कहां तक, अगर फील्ड को हम इनफाइनाइट तक लेके जाते हैं तो इसका इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। वो वैल्यू कम हो सकते हैं, वो अभी देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे तब भाई वो वैल्यू कैसे कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम पढ़ें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है हमारे पास, तो ये तो हो गया फील्ड के बारे में। भाई फील्ड क्या है कि किसी भी चार्ज के अराउंड ऐसा स्पेस जिसके अंदर अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करे, या फिर कोई भी चार्ज अपने अराउंड एक ऐसा स्पेस क्रिएट करता है जिसके अंदर कोई भी जो टेस्ट चार्ज है वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करे। तो टेस्ट चार्ज तो सभी को पता चल गया भाई, एक यूनिट चार्ज होता है और जिसका कोई अपना खुद का फील्ड नहीं होता। तो देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या यूज है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ लिया, अभी हमें यहाँ मैग्नीट्यूड का पता नहीं चला भाई कितना उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेडियली आउटवर्ड या रेडियली इनवर्ड जो फील्ड उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड को पढ़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है भाई, कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is the strength of field at that, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे वहां पे उस पॉइंट पे कितनी स्ट्रेंथ उस फील्ड की, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है कि बी जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में फोर्स फाइंड किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी हमने बहुत से चार्जेस की वजह से एक सिंगल चार्ज पे फोर्स फाइंड किया था। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम फाइंड करते हैं, किसी डिस्टेंस आर पे क्या नोट चार्ज रखा है, तो उस पॉइंट पे जो स्ट्रेंथ होगी उस फील्ड की भाई वो कितना ज्यादा है कितना कम है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मान लिया हमारे पास कोई प्लस क्या चार्ज है किसी डिस्टेंस आर पे, क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज रखा है, क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज क्या नोट रखा है, मान लिया पॉइंट पी है। तो अगर इस पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, क्या फाइंड करें इस पॉइंट पी पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है, पॉइंट चार्ज, ये क्या है, टेस्ट चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं एट पॉइंट दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू, इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी। तो देखो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो क्या करेंगे हम कि एक प्लस क्या चार्ज लेंगे, किसी डिस्टेंस पे क्या रखेंगे, कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर कभी भी फाइंड करनी हो तो एक चार्ज लें, पॉइंट चार्ज,
किसी भी डिस्टेंस पे एक टेस्ट चार्ज रखो। उसके बाद हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है उसको हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट at that point. Force experienced by unit positive test charge at that point. भाई कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज उस पॉइंट पे, ये पॉइंट है यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इसकी वजह से कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेसिकली हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको कैसे लिखते हैं, F बाई क्या फोर्स लिखो, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, क्या फाइंड हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने क्या करेंगे, फोर्स लिखेंगे उस टेस्ट चार्ज पे, इस पे उस टेस्ट चार्ज, क्योंकि इसका फील्ड होगा ना, इसका तो खुद का फील्ड है नहीं क्या नोट का, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज उसको किससे डिवाइड देंगे, टेस्ट चार्ज। तो अगर किसी आर डिस्टेंस पे रखा है पॉइंट बी है किसी आर डिस्टेंस पे और यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज रखा, तो इस ओनली यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज इसके फील्ड को क्या करेगा, मेजर करेगा, महसूस करेगा। तो यहाँ पे अगर इस सिचुएशन में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, दो चार्जेस हैं, तो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था, बाई कूलॉम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं भाई, अगर पहले फोर्स की बात करें तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्या वन क्या टू बाई आर स्क्वायर। तो के क्या वन की वैल्यू क्या होगी, क्या टू की वैल्यू क्या होगी 0 बाई आर स्क्वायर। अभी क्या पढ़ रहे हैं, स्केलर पढ़ रहे हैं, स्केलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, वेक्टर फॉर्म बाद में पढ़ेंगे। तो ये तो फोर्स हो गया के क्या वन क्या टू बाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एफ बाई क्या वन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ की वैल्यू क्या है, के क्या वन क्या टू बाई आर स्क्वायर, क्या वन की वैल्यू सॉरी क्या वन की वैल्यू क्या है प्लस क्या टू की वैल्यू क्या है क्या जीरो, तो क्या जीरो बाई क्या जीरो, तो क्या जीरो कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास के क्या बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गया, के क्या बाई आर स्क्वायर। किसके लिए हमने ये पॉइंट चार्ज के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्या। अगर माइनस क्या की बात करेंगे तो अभी मैग्नीट्यूड की बात कर नहीं रहे, जो वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे वहां पे हम साइन यूज कर लेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ क्या आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस क्या होना सॉरी यहाँ माइनस क्या होता तो क्या हो जाता है, के क्या हो बाई आर स्क्वायर, वही यहाँ क्या नोट बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज है बाई क्या नोट लिखते हैं ना, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या नोट क्या बाई आर स्क्वायर। ये तो फिनोमेना थे सभी फैराडे ने स्टडी किया था। फैराडे ने देखा एक टेस्ट चार्ज रख रहे हैं प्लस क्या के पास, तो प्लस क्या होगा, कुछ एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर ये क्या नोट है वो अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस करता है। तो ये तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इन स्केलर फॉर्म के क्या हो बाई आर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर। जैसे आर की वैल्यू बढ़ाओगे ए की वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे आर की वैल्यू 2 टाइम्स की तो ए की वैल्यू कितने टाइम्स घटेगी 4 टाइम्स। जैसे आर की वैल्यू घटाओगे, जो सेपरेशन है इनके बीच में उसको घटाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आर की वैल्यू को अगर हम 0 कर दें, आर की वैल्यू को अगर हम 0 कर देते हैं तो 1/0 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिफाइंड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की ही पोजीशन पे अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। क्योंकि आर की वैल्यू अगर हम 0 कर देते, सेपरेशन बिल्कुल कम कर देते, आर की वैल्यू 0, इसका मतलब ई क्या हो गया 1/0 नॉट डिफाइन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट डिफाइन एट इट्स ओन पोजीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए चार्ज एट इट्स ओन पोजीशन इज नॉट डिफाइन। आर की वैल्यू घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटेगी या बढ़ेगी। आर की वैल्यू बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो जाएगी। आर की वैल्यू घटा रहे हो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर इनके बीच में अगर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर, तो इनके बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ कुछ कैसा होगा,
इस तरह A is inversely proportional to 1/r square। जैसे ये हो गया ये R, जैसे R बढ़ाया, R मान लीजिए यहाँ R की वैल्यू होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या होगी इसके कॉरेस्पॉन्डेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी कम। जैसे R बढ़ाया, R हमने इतना बढ़ाया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी कम। तो जैसे R बढ़ा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी कम हो रही। जैसे R घटाएंगे, जैसे R घटाया हमने यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस ज्यादा होगी। ये R की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ज्यादा। तो जैसे R बढ़ाएंगे घटाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी चेंज होती जाएगी। माइनस क्या के लिए लिख सकते हैं वही, ये क्या होगा R स्क्वायर आएगा। वेक्टर फॉर्म में हम साइन का यूज कर लेंगे, यहाँ पे तो स्केलर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो सिंपल हमने लिखा कि क्या होगा R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए टेस्ट चार्ज ऑन दैट पॉइंट। कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे इसकी वजह से ये क्या नोट कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो क्या होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू F बाई क्या नोट। कभी फाइंड करने ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्या निकल हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल जाएगी। तो देखो ये जो लिखा हमने मान लीजिए इसको लिख देते हैं एट ए पॉइंट ER इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस R, ER भी लिख देते हैं, कुछ भी आप नोटिस कर सकते हो। तो देखो ये एक्सप्रेशन जो है कई बुक में कुछ ऐसे लिखी मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट R एट ए डिस्टेंस R F बाई क्यू नॉट, और यहां मिलेगा लिमिट क्यू टेंड्स टू क्यू नॉट टेंड्स टू 0। ये क्यों लिखते हैं क्योंकि क्यू नॉट क्या है जीरो नहीं है, क्यू नॉट जीरो को अप्रोच कर रहा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोले हम बिल्कुल छोटा सा, तो क्यू नॉट टेंड्स टू 0 हम लिख देते हैं। ER इज इक्वल टू फोर्स यहां पे एट ए डिस्टेंस R बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या कर रहा है टेंड्स कर रहा है 0 को, क्यू नॉट 0 नहीं है लेकिन क्यू नॉट 0 को टेंड कर रहा है, 0 के पास है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला तो क्यू नॉट की वैल्यू बहुत कम, इसका मतलब क्यू नॉट की वैल्यू क्या है बहुत कम, तो ये टेंड्स टू 0। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, भाई डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो प्लस क्या का जो फील्ड होता है वो क्या होता है, अभी ये प्लस क्या हो इस क्यू नॉट पे फोर्स कैसे लगाएगा ऐसे लगाएगा, ये प्लस क्या हो इस पे फोर्स कैसे लगाएगा आउटवर्ड लगाएगा, क्योंकि प्लस क्या का जो फील्ड होता है कैसे होता है रेडियली आउटवर्ड। माइनस क्या की बात करें तो रेडियली इनवर्ड होता है। तो फोर्स किस साइड हो गया बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी है वेक्टर है स्केलर है, तो किसकी डायरेक्शन होगी ना फील्ड की डायरेक्शन है रेडियली आउटवर्ड है रेडियली इनवर्ड, तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस साइड होगी रेडियली आउटवर्ड, ये तो हम पहले बता चुके कि प्लस क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रेडियली आउटवर्ड होता है। तो अभी तो स्केलर पढ़ रहे हैं, तो फोर्स क्यू प्लस क्यू ने पॉइंट चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया क्यू नॉट बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगी बाहर की तरफ। तो हम क्या बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एंड F आर इन सेम डायरेक्शन, क्या होंगे सब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी सेम होगी। F की और E की डायरेक्शन की बात करें दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम डायरेक्शन है, दोनों किसमें होंगे सेम डायरेक्शन। वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो वेक्टर लिख सकते हैं, तो दोनों कैसे हैं सेम। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी कैसे याद कर सकते हैं, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो ये तो स्केलर फॉर्म पढ़ लिया हमने। अब अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें हम तो वेक्टोरियल हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो तो वही प्लस क्या चार्ज रखा हमने इसी डिस्टेंस R पे, तो फोर्स लिखेंगे पहले फिर क्या लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म क्या होगी हमारी मान ले वही प्लस क्या चार्ज है, ये डिस्टेंस R बोल दो R0 बोल दो, तो नोटेशन बुक में R यूज रखे आप R0 यूज कर सकते हो। यहाँ एक क्या नोट चार्ज रखा है तो इस पे फोर्स कैसे लगेगा ऐसे लगेगा रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स लिखे पहले तो फोर्स क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R नॉट इंटू R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ लिया पहले,
कूलम्ब्स लॉ का भी पढ़ा, तो आर यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में फोर्स। तो यहां से F इज इक्वल टू इस आर नॉट, आर यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखते थे वहां, आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करें तो फोर्स किसके इक्वल आ गया, बाई आर नॉट स्क्वायर, और आर यूनिट वेक्टर क्या लिखा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ से फोर्स की जो वैल्यू आती है किसके इक्वल आ गई, के क्या नॉट बाई क्या हो जाएगा ये आर नॉट, यहाँ पे क्या लिखा हमने आर नॉट स्क्वायर, तो ये यूनिट वेक्टर किसका होगा, आर नॉट का ही होगा ना, आप थोड़ी लिखेंगे, डिस्टेंस सेपरेशन क्या है इनके बीच में, आर नॉट है, तो यूनिट वेक्टर की क्या यूज करेंगे हम, आर नॉट। तो आर वेक्टर को हम लिखते हैं आर यूनिट वेक्टर क्या लिखते हैं, आर वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहां से क्या हो जाएगा आर नॉट, तो ये क्या हो गया आर नॉट क्यूब इंटू आर नॉट वेक्टर। तो ये क्या लिख दिया हमने, फोर्स लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो वही क्या होगी, एफ बाई क्या होना, एफ बाई क्या होना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी क्या हो जाएगी, ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्या होगी, के क्या नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा के क्या बाई आर नोट क्यूब इंटू आर नोट वेक्टर, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, के क्या बाई आर नोट स्क्वायर इंटू आर नोट यूनिट वेक्टर। तो ये क्या लिख दिया हमने वेक्टर फॉर्म के लिए। यहाँ पे जो लेंगे वो क्या लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। वेक्टर फॉर्म में जो स्केलर फॉर्म में हमने बताया मैग्नीट्यूड यूज करते हैं, कूलम्ब्स लॉ में भी बताया। तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग, मान लिया पॉइंट को ए बोल दे, इसको पी बोल दे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग एपी प्रोड्यूस, जिस साइड एपी को बढ़ा रहे हैं, जिस साइड एपी को बढ़ाएंगे वो डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, अलोंग एपी प्रोड्यूस, जिस डायरेक्शन में फोर्स को, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन किसकी होता है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है। तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये तो लिख दिया हमने, अगर सिंपली ऐसे रखा, अगर उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखें, जैसे हमने वहां कूलम्ब्स लॉ भी लिखा था, अगर हमारे पास ith चार्ज है तो उनको कैसे लिख सकते हैं, तो अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखे हम उनको, तो हमारे पास मान लिया कोई प्लेन कंसीडर किया हमने एक्स वाई जेड, तो इसके अंदर मान लीजिए पॉइंट पी है, यहाँ पे चार्ज क्या रखे हैं, अगर वहां पे आप प्लस क्या लिखना चाहो पॉइंट चार्ज, तो प्लस क्या यूज कर सकते हो, माइनस क्या यूज करो तो माइनस का, तो प्लस क्या यूज कर लेना, वहां एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी फिर, E इज इक्वल टू के क्या हो बाई आर नॉट स्क्वायर इंटू आर नॉट यूनिट वेक्टर। तो क्या यूज कर लेना, जो बुक में नोटेशन है वैसे आप यूज कर सकते हो, प्लस माइनस स्मॉल क्या भी आप यूज कर सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये मान लिया डिस्टेंस, ये आर आई डिस्टेंस पे है क्या हुआ चार्ज, और ये आर पॉइंट पी पे क्या नोट चार्ज रखे हमारे पास, पॉइंट पी पे क्या नोट चार्ज रखे है, इसको क्या बोल देते हैं, बुक में नोटेशन है वैसे, इसको R1 बोल देते हैं, क्या वो ये आर, इसको R1 बोल दो और इसको R0, क्या जीरो वाले डिस्टेंस को R0 बोल दो, थोड़ा सा आसानी होगी फिर लिखने में भी याद करने में भी। भाई क्या हो जीरो वाले डिस्टेंस यहाँ से ओरिजिन से R0 है, और जो प्लस क्या वो पॉइंट चार्ज का वो डिस्टेंस कितनी है R1। तो वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, R1 पोजीशन वेक्टर है, प्लस क्या होगा ओरिजिन से, और टेस्ट चार्ज पोजीशन वेक्टर है R0। तो ये सभी हमारे क्या है पोजीशन वेक्टर है। तो ये पॉइंट ए ले लेते हैं हम, ये पॉइंट पी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर लिखे हम तो पहले फोर्स लिखेंगे, तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, के क्या वन की वैल्यू प्लस क्या है पॉइंट चार्ज जो लिया हमने क्या बाई। अब देखो ये जो चार्ज है ये इस पे फोर्स लगाएगा किस तरफ, इस तरफ, वही अलोंग एपी प्रोड्यूस, इस साइड एपी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी इसी डायरेक्शन में होगी, बताया हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लेते हैं। तो ये प्लस क्या होने, इसका होने किस साइड फोर्स लगाए, क्योंकि प्लस क्या होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, तो
ये डायरेक्शन होगी और है, तो फोर्स लिखे तो फोर्स क्या हो जाएगा के क्यू नॉट बाई डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस लिखने का, इसको मान लिया R10 लिखते हैं, R10 क्या लिखा हमने R10 लिखा, तो R10 लिखे तो देखो मान ले लो बुक में नोटेशन आई ले रखी है, जैसा आपका मन करे वैसे आप यूज कर सकते हो, तो आई भी यूज कर सकते हो यहाँ, तो R10 की जगह RI0 कर लो, आई यूज कर लो, तो क्या वो चार्ज है वो RI डिस्टेंस है, पोजीशन वेक्टर कितना है RI, तो जो बुक में नोटेशन आप वो यूज कर लेना। R1 यूज करोगे तो भी वही आना है, ये डिस्टेंस R10 हो जाएगी, तो ये RI डिस्टेंस पे है तो RI0 हो गया। तो यहां से देखो जब एक का हेड दूसरे के टेल से हो तो दोनों को हम क्या करते हैं सम करते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है थर्ड साइड, तो RI प्लस RI0 इज इक्वल टू R0, तो यहां से हम RI0 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या आ गई R0 माइनस RI, क्या आई R0 माइनस RI, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास RI0। कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लस क्या होता है RI डिस्टेंस उसका पोजीशन वेक्टर, क्या नोट है उसका पोजीशन वेक्टर R0 है, ए पी पे फोर्स लगाएगा इसका फील्ड होगा, ये क्या नोट के अटैच था जिसके फील्ड को मेजर कर रहा है, इफेक्ट महसूस कर रहा है, तो यहाँ ये ए पी क्या होगी अलोंग ए पी प्रोड्यूस डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, और इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स क्या हो गया क्या नोट बाई डिस्टेंस क्या है RI0 स्क्वायर इनटू RI0 यूनिट वेक्टर, RI0 यूनिट वेक्टर। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे हैं एट पॉइंट P क्या हो जाएगी वही फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर लिखें तो फोर्स कितना है के क्यू नॉट बाई RI0 स्क्वायर इनटू RI0 यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या क्यू नॉट है, क्यू नॉट से क्यू नॉट आंसर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गई के क्यू बाई RI0 स्क्वायर इनटू RI0 यूनिट वेक्टर। RI0 यूनिट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, तो अभी हम पहले थोड़ी देर पहले बताया था RI0 वेक्टर डिवाइडेड बाई ये एक्सप्रेशन यहाँ यूज करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आती है क्या आ जाएगी के क्यू बाई RI0 स्क्वायर इनटू में नीचे क्या आएगा RI0 का मैग्नीट्यूड और ऊपर RI0 वेक्टर, तो यहाँ क्या हो जाएगा RI0 का ये स्क्वायर था एक पावर ये क्या हो गया क्यूब हो गया। अब RI0 की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो हम पुट कर सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्या होगी के क्यू बाई RI0 क्या लिख सकते हैं R0 माइनस RI का क्यूब माइन इनटू में वेक्टर, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर किसी प्लेन में ले रहे हैं हम, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर प्लेन में लिया हमने XY प्लेन में, तो क्या प्लस क्या RI डिस्टेंस पे है और क्या नोट RI0 डिस्टेंस पे है, ये R0 डिस्टेंस है ओरिजिन पे, तो इस पॉइंट P पे लिखें तो ये आया। अब फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को लिखें तो क्या हो गया अलोंग AP प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो गया अलोंग AP प्रोड्यूस, इस साइड होगी जिस साइड AP को हम बढ़ा रहे हैं उस साइड क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड की वेक्टर फॉर्म में। अब जैसे हमने कूलॉम्स लॉ के अंदर बहुत से चार्जेस की वजह से एक सिंगल चार्ज के ऊपर फोर्स फाइंड किया था, क्या बोलते थे उसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, क्या बोलते थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो वो क्या होता है भाई कि फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज को हम कैसे लिखते हैं भाई, जो फोर्स इंडिविजुअल चार्ज का है उस सिंगल चार्ज पे उस पॉइंट पे, कोई पॉइंट है जहां पे कोई चार्ज रखा है और उसके चारों तरफ ग्रुप ऑफ चार्ज रखे हैं, बहुत ज्यादा चार्ज रखे हैं, तो उन सभी चार्जेस की वजह से उस सिंगल चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखते हैं भाई उन सभी फोर्सेज का सम कर देते हैं हम वेक्टोरियली। जैसे हमने वहां पे F इज इक्वल टू टोटल जो फोर्स लिखा था वो F01 प्लस F02 या प्लस F03, या यहाँ पे हमने मान लिया क्या 1 चार्ज लिया था और यहाँ पे क्या 2 है, क्या 3 है, क्या 4 है, क्या 5 है, तो इन सभी की वजह से इस
सिंगल चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो सभी हमने कैसे लिखा था, बाई एडिंग इंडिविजुअल फोर्स इन सभी का इंडिविजुअल फोर्स इसके ऊपर, और उसको क्या कर देता, वेक्टर सम कर दिया। तो ऐसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज। वहां पे हमने फोर्स लिखा था ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख रहे हैं क्योंकि हम वहां फोर्स फाइंड कर रहे थे, तो फोर्स फाइंड हो जाएगा तो हमारे पास क्या फाइंड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, F इज इक्वल टू ना E इज इक्वल टू F बाई क्या होना, तो हम फाइंड कर सकते हैं, फोर्स फाइंड हो जाएगा। तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने फोर्स की टर्म में पढ़ा, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम किसके टर्म में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टर्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे किसी पॉइंट पे E नेट लिखे तो क्या हो जाएगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज Q1 की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज Q2 की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज Q4 की वजह से, कहां तक, n नंबर ऑफ चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज हमारे n नंबर ऑफ चार्ज, यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्ज रखते हैं, तो यहाँ पे मान ले Q0 है, ये Q1 Q2 Q3 Q4 है, तो इन सभी का फील्ड होगा, इस Q2 का होगा, Q3 का होगा, Q4 का, इन सभी का फील्ड होगा, ये सभी इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, इन सभी का फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, इस पे फोर्स लगाएंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फोर्स सभी का, फोर्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो हम अपने आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे, क्या करेंगे, F1 बाई Q0, F2 बाई Q0, मतलब Q0 ये जो टेस्ट चार्ज रखे हैं यहाँ मान लिया Q0, इस पे फोर्स लगा Q2 की वजह से, तो यहाँ पे फोर्स क्या लिख सकते हैं हम, F इज इक्वल टू Q0 Q2 बाई, मान लिया डिस्टेंस R2 है तो R2 स्क्वायर इंटू R2 यूनिट वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे तो क्या हो जाएगी, F बाई Q0, तो F बाई Q0 मतलब Q2 तो कैंसिल हो जाएगा, Q2 बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 यूनिट वेक्टर, तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से हम फोर्स फाइंड करेंगे और फिर क्या फाइंड कर लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। तो अगर इसके लिए हम जनरल एक्सप्रेशन जो लिखे तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, क्या आती है हमारे पास, K Q बाई R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर, ये आती है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ चार्जेस है, ये क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस, इसी एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, K Q बाई R I स्क्वायर इंटू R I, I 1 2 3 4 नंबर ऑफ चार्जेज हो गए, Q1 Q2 Q3, ये कोई Q0 चार्ज है जो इन सभी के फील्ड को टेस्ट कर रहे हैं। ग्रुप ऑफ चार्ज जो है जिसके Q0 के चारों तरफ चार्ज है, इनका फील्ड है सभी का, तो इसको क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, मतलब इनका फील्ड और रेडियली आउटवर्ड होगा, तो यहाँ पे फोर्स लिख सकते हैं हम F1 F2 F3 F4, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एट ए पॉइंट दिस ड्यू टू Q3 पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट दिस ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। तो ऐसे ही इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, K Qy बाई RI स्क्वायर इंटू RI यूनिट वेक्टर, I कहां से कहां तक, I इज इक्वल टू 1 to n तक, I कहां से कहां वेरी करेगा, 1 to n। तो देखो हम लिख भी सकते हैं E इज इक्वल टू, अगर वैल्यू पुट करें तो K Q1 बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 यूनिट वेक्टर प्लस K Q2 बाई R2 स्क्वायर इंटू R2 यूनिट वेक्टर, ऐसे कहां तक चले जाएंगे, n नंबर ऑफ चार्जेस तक। तो देखो ये जो चीज है ये क्या है, E इज इक्वल टू E1 प्लस ये क्या है E2 प्लस E3। फोर्सेज लिख लो पहले, फोर्सेज अगर F1 लिखे, अगर मान लीजिए Q1 है, यहाँ Q1 की वजह से इस पॉइंट पे फोर्स लिखे तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q0 बाई R1 डिस्टेंस R1 स्क्वायर इंटू R1 यूनिट वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखे E1 तो क्या हो जाएगा F1 बाई Q0, F1 की वैल्यू ये है, इसको Q0 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा, K Q1 बाई R1 स्क्वायर इंटू R1 यूनिट वेक्टर। तो यही चीज हमने यहाँ लिखी है, यहाँ प्लस क्या यूज कर रखा है हमने, ये जो चार्ज Q1 ना सॉरी कैपिटल Q1 Q2 Q3 चार्ज, तो नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिखेंगे, उनका क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिविजुअल चार्ज की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिविजुअल चार्जेस की, और उसको कैसे ऐड कर देंगे, सम कर देंगे वेक्टर
जैसे वेक्टर अलजेब्रा में हम उनको ऐड करते हैं वैसे उनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इन सभी को हमने क्या कर दिया, जो फोर्सेस थे वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने फोर्सेस के लिए पढ़ा, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। जर्नल अगर हम बात करें तो जर्नली जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, E इज इक्वल टू K क्या हुआ बाई RI स्क्वायर इंटू RI यूनिट वेक्टर। और देखो सम कर रहे हैं तो सम समेशन क्या बताता है, इनका सम तो बताता है I इज इक्वल टू 1 से n तक। अगर इन चार्ज को अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखें तो देखो यहाँ पे पोजीशन किसी प्लेन के अंदर रखते हैं, तो प्लेन के अंदर भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, तो वहां पे सिर्फ क्या रखना है, नंबर ऑफ चार्जेस हैं। तो मान लीजिए प्लेन है कोई, इनके अंदर अगर हम चार्ज रखें तो जैसे यहाँ Q1 है, Q2 है, Q3, कैपिटल Q यूज कर रहे हैं तो कैपिटल Q यूज कर लेते हैं, Q4 है, ये कोई पॉइंट है P जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी। तो ये डिस्टेंस होगी ओरिजिन से, इसकी Q2 की डिस्टेंस होगी, Q3 की होगी, Q4 की होगी, ऐसे ये Q जो पॉइंट P है वो डिस्टेंस होगी। मान लीजिए R0 है और जो नंबर ऑफ चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, जो ग्रुप ऑफ चार्ज Qn तक, उनके जो पोजीशन वेक्टर वो R1 है, R2 है, R3 है, कहाँ तक है, Rn तक। और जो पॉइंट P पे जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, R0 डिस्टेंस, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R0। तो R2, R3, Rn तक कहाँ तक जाएंगे, नंबर ऑफ चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस। तो इस Q1 की वजह से इस पे फोर्स रेडियली आउटवर्ड, इस Q2 की वजह से इस पे फोर्स रेडियली आउटवर्ड, इस पे फोर्स, इस पे फोर्स। अब ये R1 और ये R0, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R10। ऐसे ये R2 और ये R0, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से देखो ये वेक्टर ये और यहां से ये वेक्टर ये, तभी तो रेडियली आउटवर्ड हो गया। इन दोनों का सम जो हम पहले करे वही सब कुछ है, इन दोनों का सम करे, इसका हेड इसकी टेल से जुड़ा हुआ है, तो इन दोनों का सम थर्ड वेक्टर के इक्वल होता है। तो R2 प्लस R20 इज इक्वल टू R0। तो यहां से R20 की वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगी, R20 इज इक्वल टू R0 माइनस R2 प्लस R20 इज इक्वल टू R0। वही सेम है जो पहले हम कर रहे हैं, वही है R2 प्लस R20 इज इक्वल टू किसके, R0। तो R20 की वैल्यू लिखे तो R0 माइनस R2 वेक्टर। तो इन सभी का फोर्सेस लिखे हम पहले, Q1, Q2, Q3 की वजह से जो पॉइंट चार्ज लिए उनकी वजह से पॉइंट P पे जो फोर्स लग रहा है वो लिखेंगे। फिर क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके लिए जनरल एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के समेशन I कहां से 1 से Qy तो वही रहेगा Q1, Q2, Q3, Qn तक। अब नीचे जो है Ri को क्या लिखे, यहाँ पे देखो हमने नंबर ऑफ चार्ज लिए प्लेन के अंदर, तो सभी का पोजीशन वेक्टर कहां से कहां वेरी कर रहा है, देखो अगर Qn है यहाँ पे तो इसका पोजीशन वेक्टर ये क्या हो जाएगा, Rn, ठीक है, Rn या Ri बोल दो, क्या बोल देते हैं, इक्वल टू 1 to n। तो Ri हो गया इसका पोजीशन वेक्टर, और ये Ri, ये क्या बच गया, Ri0 ये Qn से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस Ri0, और ओरिजिन से जो चार्ज Qn है, नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्ज, उनका पोजीशन वेक्टर Rn। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन उसको हम क्या लिख सकते हैं, Qy नीचे क्या आ जाएगा, तो Ri0 स्क्वायर इंटू Ri0 यूनिट वेक्टर। तो E इज इक्वल टू K समेशन I इज इक्वल टू 1 to n Qy। Ri0 क्या लिख सकते हैं भाई, R0 माइनस Ri का स्क्वायर और R0 माइनस Ri का यूनिट वेक्टर है। अगर बात करें Ri0 यूनिट वेक्टर की तो उसको क्या लिख सकते हैं, Ri0 वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ Ri
ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, आर आई जीरो वेक्टर। तो यहाँ से आर आई जीरो माइनस आर आई क्यूब हो गया, आर आई जीरो माइनस आर आई ये क्या बच गया हमारे पास वेक्टर। आर आई जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वही डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, किस डायरेक्शन में है उनके ऊपर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जनरल एक्सप्रेशन जो क्या होगी, के की वैल्यू 1/4 और चार्जेस क्या है, अगर सेम मीडियम में रखे हैं, फ्री स्पेस है या वैक्यूम है या एयर है, मतलब मीडियम सेम होना चाहिए, मीडियम अलग ना हो। फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए लिख दिया हमने ये। अगर मीडियम की बात करते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है, 1/4 और एप्सिलॉन हम यूज कर लेते हैं। तो ये सभी जो लिखे हुए हमने फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए लिखे, ठीक है। तो एफ ई इज इक्वल टू क्या है, के आई इज इक्वल टू 1 to n क्या आई आर जीरो माइनस आर आई क्यूब आर जीरो माइनस आर आई। देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इंडिविजुअल चार्ज की क्या होनी चाहिए, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 कहां तक, E तक, यही होगी। यही हमने बताया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का। वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इंडिविजुअल चार्ज की है किसी पॉइंट पे, उन सभी को हम कैसे ऐड कर देंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है E1 लिखे अगर हम, E1 क्या हो जाएगी यहाँ से, के आई इक्वल टू 1 से n तक वैरी करे तो क्या 1 डिवाइडेड बाई R0 माइनस R12 इंटू R0 माइनस R1 का वेक्टर, प्लस में E2 क्या हो जाएगा, के क्या 2 डिवाइडेड बाई R0 माइनस R2 क्यूब R0 माइनस R1 R2 क्या वेक्टर। आई की वैल्यू चेंज करनी है 1 से n तक, तो पहले आई की वैल्यू 1 पुट की हमने, फिर आई की वैल्यू 2 पुट की, 3 पुट की, ऐसे पुट करते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर फोर्स लिखते हैं तो फर्स्ट क्या 1 का किसी पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, देखो क्या नोट चार्ज है तो क्या नोट के क्या नोट बाई डिस्टेंस क्या होगी इनके बीच में, ये R1 ये R0 तो R10 R10 को क्या लिख सकते हैं हम, R10 को क्या लिख सकते हैं, R0 माइनस R1 का क्यूब हो गया इंटू R0 माइनस R1 वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हमने हटा दिया, डायरेक्ट हमने लिख दिया। तो इसके लिए अगर लिखते हैं इस फोर्स के लिए, ये जो फोर्स है जो मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया बॉक्स में, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो क्या हो जाएगा F by क्या नोट, तो इस क्या नोट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा K क्या डिवाइडेड बाई R0 माइनस R1 क्यूब इंटू R0 माइनस R1 वेक्टर। तो देखो क्या चार्ज का जो फील्ड है उसकी वजह से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यही आई है कि क्या R0 माइनस R1 क्यूब R0 माइनस R1। तो सभी को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया कहां तक, n तक। तो n तक क्या लिख सकते हैं, K क्या n डिवाइडेड बाई डिस्टेंस क्या हो जाएगी R0 माइनस RI का क्या क्यूब R0 माइनस RI। तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो इंडिविजुअल चार्ज हैं उनकी वजह से किसी पॉइंट P पे, देखो ये पॉइंट P है, यहाँ पे बहुत सारे चार्ज रखे हैं ग्रुप चार्ज, तो उन सभी की वजह से इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड कर ली। और जनरल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू के आई इज इक्वल टू 1 to n क्या हुआ, R0 माइनस RI क्यूब R0 माइनस RI वेक्टर। और वैसे लिखे, ये तो हमने प्लेन के अंदर लिखा है, वैसे लिखे तो E इज इक्वल टू के क्या हुआ बाई RI स्क्वायर इंटू RI यूनिट वेक्टर। इसको भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये क्या हो जाएगा भाई E इज इक्वल टू के समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, सभी को क्या करेंगे, सम करेंगे वेक्टोरियली। तो क्या हुआ डिवाइडेड बाई RI क्यूब इंटू RI वेक्टर। R यूनिट वेक्टर क्या लिख देते हैं, ये बार बता चुका मैं, R वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R क्या हो जाएगा क्यूब, तो RI क्यूब इंटू RI वेक्टर। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। किसी भी पॉइंट पे अगर नंबर ऑफ चार्ज रखे हैं, किसी भी पॉइंट पे नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले फोर्स फाइंड करेंगे, उसको किससे डिवाइड कर देंगे, फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से उसको क्या कर देंगे, फोर्स निकालो। कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने तो पहले फोर्स निकालेंगे, उस फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, टेस्ट चार्ज से। तो क्या फाइंड हो जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने कूलॉम्स लॉ के बाद पढ़ा था, वही सेम फिनोमिना है। वहां पे हम फोर्स फाइंड करते हैं, वहां पे फोर्स क्या लिखते हैं,
by force on 0 due to 1 plus force on 0 due to 2 plus force on 0 due to 3। ऐसे नंबर ऑफ चार्ज है, अगर जैसे यहाँ पे है उसको अगर हम क्यू नोट लेते हैं, हमने वहां क्यू नोट लिया था, तो इस क्यू नोट पे फोर्स 1 की वजह से, क्यू 2 की वजह से, क्यू 3 की वजह से, क्यू 4 की वजह से, तो पहले फोर्स फाइंड कर लिया हमने, उसको क्या किया फिर क्यू नोट से डिवाइड कर दिया, करके दिखा रखा, तो क्या फाइंड हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्ज क्या होगी, वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए इंडिविजुअल चार्ज एट एनी पॉइंट। जो भी पॉइंट पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिविजुअल चार्जेस की, उसको ऐड कैसे करेंगे, वेक्टोरियली ऐड कर देंगे, जैसे करके हमने लिखा एन नंबर ऑफ चार्ज, ठीक है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब अगर हम, ये तो है पॉइंट चार्ज के बारे में, जो ये चीजें पढ़ी ये पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ी। अब अगर हम बात करें, देखो हमने कल कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, तो अगर चार्ज क्या है, किसी लेंथ पे है या किसी सरफेस पे है या किसी वॉल्यूम पे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हम लिख सकते हैं। हमने फोर्स की वैल्यू तो कल लिखी थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहां क्या हो जाएगी, अगर कोई लेंथ पे है तो हम क्या यूज करेंगे, लेंथ है, कोई वायर है तो वहां क्या यूज करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या यूज करते हैं हम, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, स्मॉल लेंथ कंसीडर की, उसके ऊपर स्मॉल चार्ज लिख के क्या फाइंड कर लिया हमने, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा इनटू डी एल। तो इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले फोर्स लिख देते, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू के क्यू नोट चार्ज है, एक तो हमारे पास ये क्यू नोट चार्ज है, यहाँ भी कोई लेंथ है, तो इसमें हमने डी क्यू एक स्मॉल लेंथ कंसिडर की, जिसके चार्ज डी क्यू है, लेंथ है इसकी डी है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो डायरेक्शन तो वही क्या होगी, आउटवर्ड होगी। कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज प्लस चार्ज है इसके ऊपर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ के ऊपर, तो हमने एक स्मॉल लेंथ कंसिडर की, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा रेडियली आउटवर्ड होगा प्लस की वजह से। तो इस क्यू नोट इस पॉइंट पे जहां पे टेस्ट चार्ज रखते हैं, तो के क्यू नोट और भाई दूसरा चार्ज क्या लिया, डी क्यू बाई, अब डिस्टेंस जो लिखे वो अगर बुक में जो लिख रखी है वही, अगर नंबर ऑफ चार्जेस है तो RI0 स्क्वायर RI0, तो डी क्यू की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डीएल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल। और फिर इसका क्या था, इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे ई क्या हो सकता है कि एफ बाई क्यू नोट, एफ बाई क्यू नोट कैंसिल हो जाए, क्या कि लैम्डा डीएल RI0 स्क्वायर